नमस्कार। अगर राजस्थान से जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है तो ये जानकारी बहुत ही जरूरी होने वाली है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के नए जिले ब्यावर की। मतलब वो हर एक फैक्ट जो पता होना ही चाहिए। तो सवाल सीधा सा है, ब्यावर एक जिला बना, पर क्यों, कब और कैसे? देखिए, इन सवालों के जवाबों को समझना ही एक अच्छी तैयारी की नींव डालना है। तो चलिए एक एक करके इन सभी पहलुओं को समझते हैं। आज हम ब्यावर को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसकी ऐतिहासिक जड़ों को टटोलेंगे। उसके बाद यहाँ के भूगोल और इकोनॉमी पर नजर डालेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये राजस्थान की बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट बैठता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये वो बुनियादी फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के लिहाज से सबसे सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा, तो देखिए, ब्यावर जो है वो राजस्थान का एक नया जिला है। इसका गठन हुआ 7 अगस्त 2023 को। अब ये बना कैसे? इसे अजमेर जिले से अलग करके बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय ब्यावर शहर में ही है। और हाँ, ये अजमेर डिवीजन मतलब अजमेर संभाग का ही हिस्सा है। देखा जाए तो ये पांचों फैक्ट्स अपने आप में एक एक सवाल हैं। इस तारीख को तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है, 7 अगस्त 2023। यही वो दिन है जब ब्यावर ऑफिशियल तौर पर एक जिला बना। इसे याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। ब्यावर आज जो है वो वैसा क्यों है? इसका जवाब छिपा है इसके इतिहास में। एक ऐसा सफर जो एक छोटे से सीमावर्ती कस्बे से शुरू हुआ और एक बड़े ब्रिटिश हब तक पहुंचा। देखिए, पुराने समय में ब्यावर मारवाड़ और मेवाड़ के बॉर्डर पर था। इससे इसका स्ट्रेटेजिक और ट्रेड इंपॉर्टेंस दोनों ही बहुत बढ़ गया था। और इसी महत्व को देखते हुए 1836 में अंग्रेजों ने इसे एक मिलिट्री और कमर्शियल सेंटर के तौर पर डेवलप किया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ब्यावर की स्थापना के पीछे का क्यों है। मतलब इसका वजूद किसी लोकल जरूरत से नहीं बल्कि सीधे सीधे ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसी से जुड़ा था। ये एक बहुत अहम कड़ी है जो अक्सर एग्जाम्स में फंसा देती है। चलिए अब जरा इस जिले की जमीन और यहाँ के लोगों की रोजी रोटी को समझते हैं। यही चीजें इसकी इंडस्ट्रियल पहचान की पूरी कहानी कहती हैं। तो ज्योग्राफिकली ब्यावर अरावली की पहाड़ियों के पास बसा हुआ है। यहाँ की मिट्टी दोमट और पथरीली है और क्लाइमेट सेमी एरिड मतलब अर्धशुष्क है। और ये बनास नदी बेसिन के भी करीब पड़ता है जो इस एरिया के लिए पानी का एक सोर्स है। खेती की बात करें तो यहाँ के सेमी एरिड क्लाइमेट के हिसाब से ही फसलें होती हैं, जैसे कि बाजरा, गेहूं और चना। यही फसलें यहाँ की रूरल इकोनॉमी की रीढ़ हैं। लेकिन ब्यावर की जो असली पहचान है ना, वो खेती से नहीं बल्कि इंडस्ट्री से है। और उस इंडस्ट्री की नींव यहीं की जमीन में है। इसी वजह से ब्यावर को सीमेंट नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम सीधा सीधा यहाँ की बड़ी सीमेंट इंडस्ट्री की तरफ इशारा करता है। और इसका इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस इसकी लोकेशन की वजह से और भी बढ़ जाता है। ब्यावर अजमेर अहमदाबाद रेल रूट पर एक बड़ा जंक्शन है और साथ ही ये NH 48 यानी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर भी है। सही मायनों में यही कनेक्टिविटी इसके उद्योगों की लाइफलाइन है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सेक्शन पर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर यानी प्रशासनिक ढांचा। किसी भी नए जिले की ये बनावट एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक होती है। तो अब एक सीधा सवाल, बिल्कुल वैसा जैसा एग्जाम में छपा हुआ मिल सकता है। सवाल है, ब्यावर जिले की तहसीलें कौन कौन सी हैं? सोचिए जरा इसका जवाब। जवाब है ब्यावर, मसूदा और जवाजा। ये वो 3 तहसीलें हैं जिनसे मिलकर नया ब्यावर जिला बना है। इन तीनों नामों को याद रखना एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। आखिर में चलिए इस पूरी जानकारी को एक बड़े फ्रेम में रखकर देखते हैं और ब्यावर की कहानी को राज्य में हुए एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव से जोड़ते हैं। जैसा कि हमने देखा, ब्यावर का गठन अजमेर जिले से अलग होकर हुआ, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। और इसी एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव के तहत केकड़ी और डीडवाना कुचामन जिलों का भी गठन हुआ था। मतलब ब्यावर का बनना कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये राज्य में हुए एक बड़े फेरबदल का नतीजा था। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक अकेला प्रशासनिक फैसला किसी पूरे इलाके का नक्शा ही बदल कर रख देता है।